शिवानी विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी, फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। GS न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, कार्मिक मंत्रालय ने व्यय सचिव टीवी सोमनाथ को किस पद पर नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है A वित्त मंत्री, B वित्त सचिव, C लोकसभा अध्यक्ष या D उपराष्ट्रपति। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे GS न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। कोरोना से बचाव को लेकर सरकार के द्वारा जारी नई गाइडलाइन को पालन कराने डीएम और एसएसपी उतरे सड़क पर। पूरे प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग करने के बाद पूरे प्रदेश की सभी दुकानों को संध्या 4 बजे तक बंद कर दिए जाने का आदेश पारित किया, जिसके बाद भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए आदेश का पालन कराने हेतु भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी निताशा गुड़िया के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला, जो भागलपुर के स्टेशन चौक, वैरायटी चौक, सुजागंज बाजार सहित शहरी क्षेत्रों के सभी बाजारों, दुकानों और प्रतिष्ठानों को सड़क पर उतरकर राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन कराते दिखे। इस दौरान माइकिंग कर लोगों से अपनी अपनी दुकानों को संध्या 4 बजे तक बंद कर दिए जाने और सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन को मानने की अपील भी की गई। सीनियर एसपी निताशा गुड़िया ने कहा कि पूरे प्रदेश के साथ भागलपुर जिले में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन कराने को लेकर वे सभी दुकानदारों और आम लोगों से अपील कर रहे हैं। साथ ही पुलिस कप्तान ने कहा कि ऐसा नहीं करने वालों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान एसडीओ आशीष नारायण, सार्जेंट मेजर के शर्मा सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान मौजूद थे। साथ ही शहरी क्षेत्र के सभी थानाध्यक्ष के नेतृत्व में अपने अपने क्षेत्र के थाना की पुलिस के द्वारा खुली दुकानों को बंद करवाया गया। बिहार सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है उसी का अनुपालन करा रहे हैं। साथ साथ में हम लोग सभी जगह माइकिंग भी करा रहे हैं कि सभी लोग 4 बजे तक अपनी दुकानें जो हैं वो बंद कर लेंगे। एसेंशियल कमोडिटीज की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 बोले डॉक्टर संदीप लाल, चिकित्सकों के मनोबल को बढ़ाने की है आवश्यकता। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज के MD विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर संदीप लाल ने पूरे देश के साथ साथ बिहार और भागलपुर में वैश्विक महामारी कोरोना के कारण विकट रूप होने की बात करते हुए लोगों से पैनिक नहीं होने की बात कही। साथ ही लोगों से धैर्य रखने की बात कहते हुए कहा कि जिले के चिकित्सक इस संकट की घड़ी में रात दिन कार्य कर रहे हैं और कुछ लोग डॉक्टर के द्वारा कार्य नहीं करने का जो आरोप लगा रहे हैं वे बेबुनियाद हैं। साथ ही रात दिन कार्य करने वाले चिकित्सक का मनोबल बढ़ाने की भी बात MD ने कही। समय में कोरोना महामारी भागलपुर में ही नहीं पूरे देश में एक विकट स्थिति पैदा की हुई है। यह वक्त धैर्य और संयम का है, न कि धैर्य खोने का है। आपके कष्ट को हम चिकित्सक समझ रहे हैं और रात दिन कार्यरत है। यह कहना कि चिकित्सक ड्यूटी पर नहीं जाते हैं यह गलत है। आप धैर्य रखें, चिकित्सक का मनोबल बढ़ावें। हम चिकित्सक की अगर जरा भी कहीं कोई कमी है तो उस कमी को आप हमें बतावें, हम उन संबंधित शिकायतों को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। हम लोग IMA के द्वारा फ़ोन नंबर जारी किया है। हमारे बहुत सारे सदस्य फ़ोन कॉल पर लोगों को मुफ्त सलाह दे रहे हैं। फ़ोन करने का एक समय सीमा दिया गया है। कृपया आपसे अनुरोध है कि उस समय सीमा पर ही आप फ़ोन करें
अगर समय सीमा पर फोन नहीं किया करेंगे तो चिकित्सक भी मानव है, उनका भी कुछ व्यक्तिगत कार्य रहता है। उस कार्य के कारण अगर आपका फोन नहीं उठाए तो समाज में ये भ्रम फैलाना कि चिकित्सक फोन नहीं उठाता है, आप खुद अपने गिरबान में झांकें कि आप कौन सा प्रश्न पूछ रहे हैं, किस वक्त पूछ रहे हैं। हम तत्पर हैं, मुफ्त में आपको सलाह देने के लिए तत्पर हैं, हमारे सारे लोग लगे हुए हैं। इस वक्त धैर्य रखें, चिकित्सकों का मनोबल बढ़ावें और यह भ्रम में नहीं रहे कि चिकित्सक ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। एकमात्र चिकित्सक है जिसका पिछले 1 साल से छुट्टी कैंसिल है। लोग अपने पारिवारिक कार्य को छोड़ के आपकी सेवा में लगे हुए हैं। बहुत सारे विभाग हैं जहाँ की छुट्टी मनाई जा रही है, जहाँ 1/4 लोग कार्य कर रहे हैं। बहुत ऐसा विभाग है न्यायालय तक बंद हो गया है, केवल अस्पताल है जहाँ के चिकित्सक खतरा से खेल रहे हैं। तो आप मनोबल नहीं बढ़ा रहे हैं, आप मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हो सकता है कहीं आपकी कुछ शिकायत वाजिब भी होगी, हम इसे इनकार नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग काम करते ही नहीं। यह उदाहरण तोड़ें, धैर्य रखें। हम चिकित्सक आपके भी भाई हैं, आपस में सहयोग करें, हम मिलके इस विषम परिस्थिति से उबरने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। सर, जिस तरह बारात में भीड़ देखी जाए, बारात में भीड़ दी जाए सरासर गलत है। सरकार के नियमों का, निर्देशों का उल्लंघन है। आप खुद सोचिए ना, आप मास्क लगाते हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, और उसके बाद आप नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लाउड स्पीकर बजा रहे हैं। ये तो यही हुआ है कि शोक में जश्न मनाना। आप जिस गली से नाचते हुए जा रहे हैं उस घर में एक मौत हुई है, वहां लोग रो रहे हैं और आप बाद में बाहर में बाजा बजा रहे हैं रोड पर। आप खुद सोचिए कि अगर आप मनुष्य हैं तो मनुष्य हैं तो कितनी गलत काम कर रहे हैं। आप किसी के वक्त को जाया कर रहे हैं। आप परिस्थिति को समझिए, हर मोहल्ले में 2-4 मौत हो रही है, लोग गमगीन हैं, और आप लाउड स्पीकर और डीजे बजा के नाचते हुए शादी कर रहे हैं। गलत चीज है, इसे रोकिए। आप अपने लिए, परिवार के लिए नहीं, समाज के लिए भी अपराध कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन ऑक्सीजन की इतनी कमी नहीं है जितना कि बताया जा रहा है। हम समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो ऑक्सीजन का होर्डिंग कर रहे हैं, बिना चिकित्सक के परामर्श से ऑक्सीजन सिलेंडर घर में जमा करके रख लिए हैं। 2-4 सिलेंडर का इंतजाम करके लोग मस्त हैं कि हम ऑक्सीजन का इंतजाम कर लिया, हमको कुछ नहीं होगा। इस अवधारणा से अपने आप को उबारिए। आप सभ्य समाज के अंग हैं। इस तरह का कृत्य जो पीड़ित है उसके लिए जानलेवा हो रहा है। लोग आगे बढ़ के ऑक्सीजन दान कर रहे हैं और आप ऑक्सीजन को जमा कर रहे हैं बिना चिकित्सक के परामर्श के। या आप खुद सोचिए कि आप ये गलत कार्य कर रहे हैं या नहीं। बिना चिकित्सक के परामर्श का ऑक्सीजन न जमा करें। ऑक्सीजन जो है जब चिकित्सक बोले तभी निकाला जाए। साथ ही आप समय पर चिकित्सक से परामर्श लें, उनके कहे निर्देशों का पालन करें, सरकार के बताए निर्देशों का उल्लंघन न करें, और हम चिकित्सकों का मनोबल बढ़ाते हुए इस महामारी, इस त्रासदी को खत्म करने के लिए आइए आगे बढ़े। हम सब समय पर यदि अस्पताल पहुंचे तो स्वस्थ, समय पर अस्पताल पहुंचे तो स्वस्थ होगा। 85% कोरोना का महामारी स्वतः ठीक हो जाती है। आप सावधान रहें, सतर्क रहें, चिकित्सक के संपर्क में रहें, ये बीमारी खत्म हो जाएगी। बहुत कम मौत। भागलपुर जमीनी विवाद में सातिर को गोली मारकर गंभीर रूप से किया घायल। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के पिपली धाम में देर शाम भूमि विवाद में सातिर अजय यादव को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल अजय यादव को आनन फानन में स्थानीय लोगों के द्वारा इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल के परिजन ने बताया कि अजय यादव और मुन्ना यादव में जमीनी विवाद चल रहा था। इसी को लेकर मुन्ना यादव ने कुख्यात अपराधी अभय यादव के भाई कारू यादव को अजय यादव पर दबाव बनाने के लिए अपने पक्ष में बुलाया और पंचायती के दौरान कारू यादव ने अजय यादव के सीने में गोली मार दी। बताते चले कि गंभीर रूप से घायल अजय यादव पर 18 सितंबर 2017 को जिलाधिकारी कार्यालय में तैनात संतरी के राइफल और कारतूस चोरी करने का भी आरोप लगा था। घटना सर, हम अपना मेरा जमीन का मैटर है सर। तो मेरा बाबूजी का हिस्सा जमीन निकल था उसमें, मेरा गोतिया में। तो वो ज़मीन नहीं निकाल के सर जो है ना, वो डायरेक्ट बेच दिया अपने मन से, बगैर कागज़ पत्तर, जबकि मेरा कागज़ दादाजी के नाम से है। तो दादाजी के हक सबको होता है, वो अपने बेच रहा, बगैर अपने नाम से करवाए ही ज़मीन बेच रहा वो। वही हम रोकने गए तो वो हमको धमकी दिया, थाना जा रहे हैं। थाना ले जाके चले गया बॉस के पास, कारू के पास, और उसको 2000 रुपया दिया और गोली मार दिया 2000 में। और जब उसको बोले कि आपसे कोई मैटर नहीं है और
तो वो बोलने लगा रहे हम अगर जो तुम मेरा ज़मीन पे नहीं चल रही वो हम चढ़ेंगे, अब फिर मारेंगे तुमको। नाम अपना? मेरा अजय कुमार यादव नाम है सर। उतना हमको पता नहीं था, हमको यहाँ से फोन आया कि ये जो है हॉस्पिटल का स्टाफ है जनरेटर। आपको क्या फोन आया? हमको फोन आया कि वहाँ कारू यादव ले जाकर उसको गोली मार दिया, गोली हल्का छू के निकला है। कौन है वो? जो मेरा भाई है। क्या नाम है? अजय यादव। क्या काम करता है? काम टेम्पू चलाता है। तो झगड़ा उड़ा भी था पहले से? नहीं, झगड़ा था यहाँ। ये बात का गोतिया थोड़ा सा जमीन जगह कर रहा है, वो जमीन बेच रहा है। ये बोल रहा है कि नहीं अभी नहीं बेचेंगे, जब तक जमीन नामा नामी या वो नहीं होगा। वो अपने मन से बेच रहा है। कौन? मुन्ना यादव। अच्छा। तो उसी में मतलब कि ये बोला अभी नहीं बिकेगा जमीन। ये अजय? हाँ, उसी में मुन्ना यादव बहुत सबको बुलवाया, उसी में हुआ था। अभी क्या हुआ? वही जो बुलाया वही गोली चला दिया। बुलाया और उसके बाद गोली चल गया। कौन चलाया? कौन चलाया ये हमको नहीं पता है, पर वही मतलब कि हम भी कमे पे थे गैस गाड़ी, हम भी ऑक्सीजन का गैस गाड़ी चलाते हैं। हमको फोन घुसा है कि गोली लग गया, तो हम गए जैसे, तो हम ध्यान नहीं दिए थे, हम लेकर के आए थे। क्या नाम है उनका? अजय यादव। आपका कौन हुआ? हमारा भाई। आपका नाम? हमारा विनीत यादव। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया शहर में एक सप्ताह में पाए गए 200 कोरोना मरीज, पूरा बाजार कंटेनमेंट जोन घोषित। नवगछिया शहरी क्षेत्र में विगत एक सप्ताह में 200 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। शहरी क्षेत्र में 200 से अधिक कोविड-19 के मरीज पाए जाने के बाद स्थिति भयावह हो गई। काफी अधिक संख्या में शहर में कोविड-19 के मरीज पाए जाने के बाद शहर में संक्रमण को रोकने के लिए नवगछिया अनुमंडल प्रशासन स्तर से शहर का पूरा क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने बताया कि नवगछिया नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत नगर परिषद कार्यालय से महाराज जी चौक होते हुए वैशाली चौक तक व महाराज जी चौक से बाल भारती इंग्लिश मीडियम विद्यालय तक एवं संपूर्ण हरिया पट्टी बाजार क्षेत्र को सील कर दिया गया। इस अवधि में कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत किसी भी प्रकार की दुकानें नहीं खुलेंगी। उन्होंने संक्रमित पाए गए व्यक्तियों के संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों को चिन्हित कर उसका नमूना संग्रहित करने का निर्देश प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को दिया। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन को सील करने का निर्देश नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार सुमन को दिया गया। उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी को शहरी क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर बाजार क्षेत्र में सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य कोई दुकानें नहीं खुले, ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। नवगछिया पूरा शहर कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज के निर्देशन में गुरुवार को दोपहर बाद पूरी तरह से सील कर दिया गया। कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार सुमन व नवगछिया सर्कल इंस्पेक्टर मार्कंडे सिंह के द्वारा बैरिकेटिंग का कार्य किया गया। बैरिकेटिंग किए जाने के बाद एसपी सुशांत कुमार सरोज, एसडीओ अखिलेश कुमार एवं एसडीपीओ दिलीप कुमार ने पूरे शहर में हुई बैरिकेटिंग का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों ने पूरे शहर का भ्रमण किया। पदाधिकारियों ने घूम कर दुकानों को भी बंद करवाया। इस दौरान माइकिंग कर लोगों को बिना कार्य के घर से बाहर नहीं निकलने, मास्क पहनने और सुरक्षित रहने की अपील की गई। एसडीओ अखिलेश कुमार ने कहा कि लगातार शहर में संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि होने को लेकर बाजार कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि शहरी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन की नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। इसको लेकर पर्याप्त पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई। इसके साथ पुलिस पदाधिकारी के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कंटेनमेंट जोन में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। एसपी ने कहा कि शहर में आवश्यक सेवा को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने लोगों को सुरक्षित रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। उन्होंने लोगों को कोविड के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कोविड के सभी नियमों का पालन करने की अपील की। सर, जांच किया गया, मास्क जांच, संध्या कर्फ्यू का आह्वान था, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, एक तो ये है कि आज से 4 बजे से लेके दुकान सब बंद हो जाएगी, एसेंशियल सेवा को छोड़कर, और शाम को 6 बजे से सुबह के 6 तक वो नाइट तक लगा हुआ, नाइट तक। लेकिन नवगछिया बाजार के मामले में एसडीओ साहब ने पूरे बाजार को किया है, कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, संख्या बढ़ गया।
लोग सभी यहाँ पर आए हुए हैं, DPO हैं, सर्किल इंस्पेक्टर हैं, जब पदाधिकारी यहाँ पर है, जब प्रतिनिधि भी सामने खड़े हैं, सभी लोग मिलजुल के वो प्रयास कर रहे हैं कि पूरा दुकान बंद हो जाए, जो कंटेनमेंट जोन है उसका अनुपालन हो। और आपके माध्यम से भी अपील हम करेंगे लोगों से, ये प्रशासनिक व्यवस्था है, हम लोग कर रहे हैं, हम लोग फाइन भी कर रहे हैं, हम लोग केस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। इसके बावजूद जब तक लोग अपने जान के प्रति, अपने समाज के जान के प्रति अवेयर नहीं होंगे तो परेशानी मुश्किल होगी। घर से निकले लेकिन जब बहुत जरूरी तब निकले, बिना वजह न निकले। जब आए तो उधर डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, डबल मास्क पहनें। कंटेनमेंट जोन में सर किस प्रकार की दुकानें खुली रहेगी? मैं क्या कह रहा हूँ कि एसेंशियल सेवा यानी कि मेडिकल हो गया, दूध का हो गया, वही बाकी सब बंद रहेगा। इसके लिए गैस का है वो खुला रहेगा, गैस है गैस दुकान खुला रहेगा, जो भी आवश्यक सेवा में आता है उसके सिवा सब बंद रहेगा। कई तरह की कालाबाजारी भी अभी आ रही है, जैसे किरासन में हो गया और सब चीज़ में कालाबाजारी ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे भी सामने कोई कंप्लेन भी नहीं आया, हमारे सामने जैसे कंप्लेन आएगा हम FIR दर्ज तुम दे देंगे। दुकानदारों को क्या संदेश देंगे सर कालाबाजारी में? सभी के लिए जो कालाबाजारी अपने आप में गलत है, गलत करेंगे FIR होगा, जेल भी जाएंगे। नवगछिया शहर की 2 दुकानें सील, शटर बंद कर अंदर से संचालित कर रहा था दुकान, एक कर्मी भी गिरफ्तार। नवगछिया शहर कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद भी दुकान संचालित किए जाने पर शहर की 2 दुकानों को सील कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान दुकान के एक कर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने कार्रवाई कर दुकान को सील किया। नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि शहर की 2 दुकानों को सील किया गया। सील की गई दुकानों में एक रेडीमेड कपड़े की दुकान और एक हडिया पट्टी स्थित दुकान को सील किया गया। रेडीमेड कपड़े दुकान के एक कर्मी को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि दोनों दुकानदार द्वारा कंटेनमेंट जोन के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। रेडीमेड कपड़े की दुकान में दुकान का शटर सामने से गिराकर अंदर से दुकान को संचालित किया जा रहा था। कोविड नियमों के उल्लंघन करने को लेकर दोनों दुकानों को सील कर दिया गया। उन्होंने कहा कि नवगछिया शहर में पिछले 1 सप्ताह में से 200 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में प्रतिदिन होने वाली जांच के आंकड़ों के मुताबिक 40% व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, जो कि चिंता का विषय है। इस स्थिति में कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पूरे शहर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। अगले आदेश तक आवश्यक सेवा के अलावा शहर की सभी दुकानें बंद रहेंगी। आपको दिखा रहे हैं नाइट कर्फ्यू के दौरान बंद करता है। दुकान बंद करो उधर, लाइट बंद कर रहे। 4 बजे तक पता है आपको कि 4 दुकान बंद करना था, यह आपको पता था? घुरिए पता था ना, तो आज पता है कि 6 बजे बाद कर्फ्यू लगा हुआ है, और मेरे SDPO साहब दोनों मिल के किया और मेरे साथ जितने भी सबऑर्डिनेट हैं सभी मिल के किया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि विगत 1 सप्ताह का हमने सर्वेक्षण किया। इसमें यह बात स्पष्ट हुई कि 200 से ऊपर कोरोना संक्रमित लोग पाए गए और यहाँ जो प्रतिशत है कोरोना जांच में पॉजिटिव होने का वो करीब 40% के आसपास है, जो कि बहुत ही गंभीर स्थिति है, भयावह स्थिति पैदा हो सकता है। इसे हम लोग संक्रामक और फैल सकता है, इससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए नवगछिया बाज़ार को नगर पंचायत से लेकर स्टेशन तक इसको आपका क्या कहते हैं कंटेनमेंट जोन, इसको हम लोग घोषित किए हैं और जगह जगह इसको बैरिकेडिंग किया गया है ताकि और दुकान इसमें ना खुले और अगले 1 सप्ताह तक ये कंटेनमेंट जोन घोषित रहेगा और यहाँ कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। जब ये नॉर्मल आने लगेगा, जब जो परसेंटेज है एक्टिव कोरोना पॉजिटिव का जब डाउन होने लगेगा 10% के आसपास या उसके नीचे, तब हम लोग कुछ धीरे धीरे उसको रिलीफ देंगे। क्या कितने दुकानें सील की गई है?
2 दुकानें सील की गई। एक चंदा मामा गारमेंट्स है, पता नहीं क्या है आप बताइएगा, चंदा मामा करके था लिखा हुआ, और दूसरा एक हड़िया पट्टी बाज़ार में एक निजी लिखा था। किसी को गिरफ्तारी भी हुई है सर? हाँ, गिरफ्तारी एक हुई है। वो चंदा मामा में जो उसका ये क्या करते हैं, गार्ड दरबारी, शटर उठाने वाला है, क्या उसे जो भी कहिए, दरबारी सर। हाँ, उसकी गिरफ्तारी हुई है। कंटेनमेंट जो किया गया, इसके लिए सुविधा क्या पब्लिक के लिए किया जाएगा? यहाँ के नागरिकों के लिए सर क्या सुविधा होगी? 7 दिनों तक राशन वाले लोग, आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध रहेंगी। आवश्यक सेवाएँ जो भी हैं, अनिवार्य सेवाएँ, जैसे आपका दूध है, गैस है ना, दवा का दुकान है वगैरह, ये सब खुली रहेंगी। कुछ राशन की दुकानें जिसको कि सरकारी पास में उपलब्ध कराया जाए। राशन की दुकानें तो लेने के लिए और भी जगह है, आपका मकदपुर चौक है, और जो ऐसा नहीं है कि हम जो जिस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किए हैं सिर्फ वहीं पे किराना का स्टोर है, उसके अलावा भी किराना का स्टोर है, वो लोग उसे वहाँ से भी ले सकते हैं। सर होटल का होम डिलीवरी है क्या सर? होटल खुलने का सर? हाँ, होटल में तो होम डिलीवरी है, आपका 4 बजे के बाद होम डिलीवरी उसमें रहेगा। कंटेनमेंट जोन में भी सर? नहीं, कंटेनमेंट जोन में नहीं, कंटेनमेंट जोन तो बंद है अभी तो। होटल भी काम नहीं करेगा? होटल तो अनिवार्य सेवा नहीं है मेरे समझ से। और पब्लिक के लिए क्या निर्देश कहेंगे, क्या आह्वान करेंगे अभी के लिए? इसके पहले 2 दिन पहले हमने 144 धारा लागू किया है। उसमें आप लोगों को पता होगा कि 5 या उससे ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। उर्फ मनीष की मौत के मामले में यूडी केस दर्ज, पुलिस कर रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार। हाजत में गमछा छोड़ना लापरवाही, दोनों जिम्मेदार पदाधिकारी को किया जा चुका है निलंबित। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएगा सच। SP झंडापुर OP हाजत में स्कॉर्पियो लूटकांड मामले में आरोपी गौरीपुर निवासी मनीष कुमार दास उर्फ विभूति की मौत मामले में झंडापुर पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया। स्पष्ट है कि पुलिस इस मामले को महज एक आत्महत्या का मामला मान रही है। दूसरी तरफ हाजत में विभूति के पास गमछा कैसे आया, इस बाबत पुलिस के पदाधिकारी मान रहे हैं कि हाजत में गमछे के साथ आरोपी को छोड़ देना संबंधित पुलिस पदाधिकारी की लापरवाही थी। नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि लापरवाही के कारण ही झंडापुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष और एक पुलिस पदाधिकारी को तत्काल निलंबित किया गया। SP ने कहा कि मनीष की मौत मामले में पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। इसके बाद वास्तविकता लोगों के सामने होगी। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कोई भी दोषी पाए जाते तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। SP ने कहा कि लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन सभी बातों को प्रामाणिक रूप तक पहुंचाने के लिए तथ्य भी होने चाहिए। SP ने कहा कि जहां तक आशुतोष हत्याकांड का सवाल है तो पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में भी पुलिस हर बिंदु को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई कर रही है। जल्द ही सच लोगों के सामने होगा। CM ने किया अनुमंडल अस्पताल का निरीक्षण, पाई गई कमियां, कहा कोविड केयर सेंटर में मरीजों को भर्ती कर करे इलाज। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल का गुरुवार को सिविल सर्जन भागलपुर उमेश शर्मा द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 महामारी को लेकर अस्पताल की गई चिकित्सकीय व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अस्पताल में उन्होंने काफी कमियां पाई। निरीक्षण के क्रम में सर्वप्रथम 3 दिन पूर्व अस्पताल में बने कोविड केयर सेंटर का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पाया कि कोविड केयर सेंटर किसी प्रकार की तैयारी की गई है। जहां पर केयर सेंटर बनाया गया वहां पर बेड भी सही तरीके से नहीं लगाया गया, बेड पर चादर भी नहीं थे। कोविड केयर सेंटर के खुले 3 दिन हो जाने के बाद भी एक भी मरीज को यहां पर भर्ती नहीं किया गया। कोविड को लेकर अस्पताल प्रबंधन की इस व्यवस्था पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। इसके बाद उन्होंने अस्पताल के लेबर रूम, वैक्सीनेशन सेंटर, कोविड जांच सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि नवगछिया कोविड केयर सेंटर में मरीजों का इलाज हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा को दिया गया। उन्होंने कहा कि कोविड संदर्भित जो भी मरीज आते हैं उनका कोविड केयर सेंटर में इलाज करें। वैसे मरीज जिनका 92 के नीचे ऑक्सीजन लेवल रहता है उसे ऑक्सीजन देकर उसका मुकम्मल इलाज हो। अस्पताल में आने वाले मरीजों को सिर्फ रेफर न करें। इसके साथ ही उन्होंने कोविड को लेकर कंट्रोल रूम स्थापित कर उन्हें तत्काल संचालित करने का निर्देश दिया। CS गुरुवार को दिन के करीब 11 बजे वे निरीक्षण के लिए अनुमंडल अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल के निरीक्षण के दौरान अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा और अस्पताल प्रबंधक राजू प्रधान अस्पताल में नहीं था।
सीएम ने दोनों की गैर मौजूदगी में ही अस्पताल का जायजा लिया। निरीक्षण समाप्त होने के बाद दोनों अस्पताल पहुंचे। दोनों के अस्पताल से अनुपस्थित पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई। सीएस ने कहा कि अस्पताल प्रबंधक हमेशा विलंब से आते हैं। इसके साथ ही अस्पताल उपाधीक्षक का भागलपुर से आना जाना होता है। ऐसी स्थिति में अनुमंडल अस्पताल में मरीजों को असुविधा हो रही है। अस्पताल उपाधीक्षक की जिम्मेदारी को लेकर विचार किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि अस्पताल में डॉक्टर अंजू तुरियार भी अल्ट्रासाउंड नहीं करते, वे अस्पताल में भी समय नहीं दे रही। इस संदर्भ में जिलाधिकारी व विभाग को लिखा जा रहा है। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। 2 लाख दहेज नहीं देने पर पति ने महिला को दिया 3 तलाक। पीड़ित महिला ने नवगछिया महिला थाने में प्राथमिकी के लिए किया आवेदन। नारायणपुर के भवानीपुर ओपी क्षेत्र के बल्हा में 2 लाख दहेज नहीं देने पर पति द्वारा 3 तलाक दिए जाने का मामला प्रकाश में आया। इस संदर्भ में पीड़ित महिला गुलफसाना खातून पति मोहम्मद जुबेर ने नवगछिया महिला थाने में पति सहित ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, नहीं देने पर तलाक देने का आरोप लगाते हुए नवगछिया महिला थाने में प्राथमिकी के लिए आवेदन किया। पीड़ित महिला ने संदेश में कार्रवाई करते हुए न्याय दिलाने की मांग की। पीड़ित महिला गुलफसाना खातून ने बताया कि 25 जुलाई वर्ष 2015 को मुस्लिम रीति रिवाज के तहत मेरी शादी बल्हा निवासी मोहम्मद जुबेर से हुई थी। शादी के बाद से सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ दिन बीत जाने के बाद मेरे पति व ससुराल के अन्य लोग मेरे पिता से 2 लाख की दहेज की मांग करने लगे। दहेज को लेकर लोगों द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जाने लगा। पति सहित ससुराल के सभी लोग मेरे साथ मारपीट करते और जान से मारने का प्रयास भी करते। इस बीच मैंने एक पुत्री को भी जन्म दिया। पुत्री जन्म के बाद वे लोग और भी ज्यादा प्रताड़ित करने लगे। उन्होंने बताया कि दहेज को लेकर पति और ससुराल के अन्य लोग अक्सर मारपीट करते थे। दहेज नहीं देने की स्थिति में तलाक देने की धमकी देते थे। 15 अप्रैल को मेरे पति मेरे गोद से मेरी बच्ची को छीन ले गए और उसका गला दबाने लगे, जिसका विरोध मेरे द्वारा किया गया और हल्ला करने पर लोगों को बुलाया गया। इस दौरान मेरे ससुराल के सास, ससुर, देवर सहित अन्य लोगों ने मिलकर मेरे साथ मारपीट की। हल्ला करने पर जब लोग जमा हुए तो मेरे पति मोहम्मद जुबेर ने सभी लोगों के सामने मुझे 3 तलाक दे दिया। नवगछिया महिला थाना अध्यक्ष ने कहा कि मामले के संदर्भ में पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। क्या मामला था, क्या प्रॉब्लम था, बताओ। रोज दिन मारे रे, गाड़ी दे रहे, जवाब तलाक के नाम ले रहे, रोज ऐसे झगड़ा करे रे, फांसी उसी लगवे रे, बेल्ट लगा 3 लाख मांगे रे, 2 लाख रुपया वो गाड़ी मांग भी बोला नहीं दे रहे। और कह रहे जो तोरा घर के कोई तो नहीं, यहाँ जवाब तलाक दे देवो। रोज मारे पीटे रे, फांसी लगवे रे, करेंट लगा रहे। और यहाँ भागी के लिए तो यहाँ भी अभी जवाब तलाक दिल के बड़का ससुर दिलवे ला चाहिए। कौन सी जवाब तलाक हुआ? तलाक दिल के यहाँ भी घर पर 10 आदमी सामना में, डेढ़ी आदमी रोड पर बीच में। अभी आप कहाँ आए हैं? अभी आप कहाँ पर आए हुए हैं? महिला थाना नवगछिया। आवेदन दे दिए? जी दे। क्या नाम हुआ? गुलफसाना खातून। घर? बिरवन्ना। शादी कहाँ हुआ था? बल्हा। घर कहाँ है? यहाँ बिरवन्ना। नवगछिया में 370 लोगों को लगा कोरोना का टीका। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवगछिया क्षेत्र में आयोजित कोरोना वैक्सीनेशन शिविर में गुरुवार को कुल 370 लोगों का टीकाकरण किया गया। गुरुवार को टीकाकरण को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवगछिया के अलावा ढोलबज्जा अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र साहू परबत्ता, HSC कदवा दियरा, HSC तेतरी में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शिविर लगाकर टीकाकरण किया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण कुमार ने कहा कि शुक्रवार को कुल 370 लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया गया, जिसमें 205 लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया, जबकि 165 लोगों को प्रथम डोज दी गई। ढोलबज्जा व कदवा में दुकानें बंद व नाइट कर्फ्यू को लेकर पुलिस ने माइकिंग कर बढ़ाई गश्त। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देख अब पूरे राज्य में शाम 4 बजे तक सभी दुकानें बंद व 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने को लेकर मुख्यमंत्री की हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद ढोलबज्जा व कदवा पुलिस का तेवर सख्त हो गया। गुरुवार को ढोलबज्जा थाना अध्यक्ष लक्ष्मण राम ने ढोलबज्जा बाजार में माइकिंग कर सभी दुकानें 4 बजते ही बंद कराने का निर्देश देते हुए 6 बजे शाम से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगे रहने की बात कही। वहीं दिन में दुकानों पर मास्क लगाकर कम भीड़ व सोशल डिस्टेंस बनाकर रहने को कहा गया। उधर कदवा पुलिस के साथ थाना अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार ने भी खैरपुर व मिलन चौक पर सभी दुकानें बंद कर रहे थे।
थानाध्यक्ष ने बताया कि निर्देशों का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पानी विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 7004826539। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट। शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर।